दोस्तों ये है अपनी कैरावैन और ये है आदि कैलाश। तो सबसे ऊंचाई के क्षेत्र पे आज हमने कैंपिंग की है। शायद कोई तो होममेड गर्मा गर्म मैगी तैयार हो चुकी है। कैंपिंग का अपना मज़ा है, जहाँ मर्जी रुको, जहाँ मर्जी खाओ, जहाँ मर्जी सो जाओ। तो ये है होममेड मैगी खा के हम लोग निकलेंगे नौका चैताल की तरफ को। तो दोस्तों कैंपिंग का अपना मज़ा है। मैं रुका हूँ एक खूबसूरत जगह में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने ज़बरदस्त ये पहाड़ है और ये है अपनी पर्सनल चेयर और ये है अपना घर, अपनी कैरावैन। और चाय यहाँ पर सुबह की हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये सुबह की चाय तैयार होने वाली है और चाय पी के फिर बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों ज़िंदगी का मज़ा ले लो, जी लो जी भर के, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो दोस्तों चाय बनके तैयार होने वाली है। ये है अपने कैरावैन का सेटअप। इस बार हमने पूरा प्रॉपर सेटअप कर लिया है कैरावैन में। खाने पीने का पूरा सामान, कपड़े की जो एडजस्टिंग होती है, गैस सिलेंडर वगैरह सारा प्रॉपर हमने सामान इस बार एडजस्ट किया। और दिन जो 7 दिन जो थे वो पूरे अभी हमने इस गाड़ी में बिताए हैं। और चाय बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आराम से इस रिलैक्स चेयर में बैठ के चाय पियेंगे और कैंपिंग का अपना मज़ा लेंगे। सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और कैरावैन हो चुकी है रेडी। और अब हम निकलेंगे आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए। तो 6 से 7 दिन का ये ट्रिप होने वाला है। तो काफ़ी मज़ेदार ये ट्रिप रहेगी। और ये है अपनी कैरावैन का पूरा सेटअप रेडी हो चुका है। तो दोस्तों कैरावैन हो चुकी है रेडी और हम लोग हैं चलने के लिए तैयार। रास्ते में रुका हूँ मैं और रास्ते में हमने लिए हैं कुछ ताज़ा आम। तो एक खूबसूरत व्यू पॉइंट पे ये है अपनी कैंपर वैन, कैंपिंग का कार। और अब हो गया है टी टाइम। तो यहाँ पर मैं रुका हूँ एक खूबसूरत व्यू पॉइंट पे। तो अभी हम यहाँ पर टी बनाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना खूबसूरत पहाड़ियों का व्यू नज़र आता है। तो दोस्तों ये है अपनी कैंपिंग साइट। तो शाम की टी बनने वाली है, मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये है अपना बर्नर और यहाँ पर शाम की जो टी है वो तैयार होने वाली है। तो दोस्तों कैंपिंग का में कुछ चुनौती तो ज़रूर हैं, लेकिन मज़े ये हैं कि आप कहीं भी रुक सकते हो, अपने हिसाब से टी बना सकते हो, लंच डिनर कहीं भी आप तैयार कर सकते हो। होटल वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो इस कैंपिंग ट्रिप में नहीं होता है। तो अभी हाई टी, शाम की टी पी के फिर बढ़ेंगे आगे। तो टी हो चुकी है रेडी, फ्रेश घर की जैसी कड़क चाय। तो कैंपिंग का अपना मज़ा है दोस्तों। कैंपिंग की चाय और बिस्किट, ये कैंपिंग का मज़ा है। अपनी मर्ज़ी से रुककर कहीं भी खूबसूरत जगह पे चाय, लंच डिनर का आनंद ले सकते हैं। तो स्नान करके मैं हो चुका हूँ रेडी और ये है अपनी कैंपिंग साइट। तो चंपावत में मैं आ चुका हूँ। रात हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क की थी और कैंप यहीं पर डाला था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी जो ट्रैवल है वो कैंपिंग रहता है, इस कार में रहना और खाना सब इसी कार में रहता है। तो अभी मैं चंपावत आ चुका हूँ और यहाँ पर हम चाय बनाएंगे। चाय बनाने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों चंपावत की पहली टी तैयार हो चुकी है। ये है अपनी कैंपर वैन। पूरा सेटअप हमारा रेडी हो चुका है। इस बार थोड़ा हमने नया किया, कैंपिंग सेटअप पूरा तैयार किया और मैं रुका हूँ इस खूबसूरत जगह पे। में अपनी सेटअप रेडी हो चुका है और सुबह की चाय, आज कैंपिंग का पहला दिन है, चाय से शुरुआत करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा चंपावत के जो दर्शनीय स्थल है। फिर हम आगे बढ़ेंगे धारचूला की तरफ को। कैंपिंग साइट को करते हैं बाय बाय और हम निकलते हैं टी बागान की ओर। दोस्तों ये है अपनी कैरावैन और कुछ देर में हम पहुंचेंगे पिथौरागढ़। फिर वहां पर पिथौरागढ़ से आगे निकल के देखेंगे कोई बेस्ट साइट मिलेगी, वहां पर कैंप करेंगे और वहीं पर नाइट स्टे करेंगे। दोस्तों ये है खूबसूरत सी जगह, हाईवे। यहाँ पर हमने नाइट स्टे किया। तो आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन ये हाईवे है और कितना खूबसूरत ये एरिया है जहाँ पर हमने स्टे किया। पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं। ये है अपनी कैंप साइट, यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की है
और अपनी कैंपर वैन है, यहीं पर हमने रात का डिनर तैयार किया। और स्टे जो है हमारा गाड़ी में रहता है, आपको मैंने पहले बताया था। तो दोस्तों कैंप की जो है थोड़ी परेशानियां तो हैं, लेकिन मज़े अपने हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह पे हम लोगों ने नाइट स्टे किया। तो कैंपिंग में आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि रुकना है वहाँ पर आप रुक सकते हैं। और फ्रीडम आपकी रहती है कि आप कोई भी खूबसूरत जगह चूज़ कर सकते हैं। तो कितनी खूबसूरत ये जगह है दोस्तों, आप देख सकते हैं चारों तरफ पाइन ट्री, चीड़ के चारों तरफ पेड़ हैं और नीचे खूबसूरत व्यू है, नीचे रिवर है। तो दोस्तों ये था हमारा कैंप एरिया, और अब मैं आपको आगे आपको ले चलूँगा बहुत रोमांचक सफ़र पे। तो काफ़ी सुंदर ये जगह है उत्तराखंड में, और आदि कैलाश हम लोग का ट्रिप है। तो चलेंगे आगे और देखेंगे खूबसूरत नज़ारे प्रकृति के। तो बने रहिए कॉर्बेट नगरी यूट्यूब चैनल के साथ, बहुत ज़बरदस्त ये सीरीज होने वाली है। तो दोस्तों ये है अपनी कैरावैन, कैंपर वैन, और ये हमारी चाय आज तैयार होने वाली है। तो चाय पी के फिर बढ़ेंगे आगे, और ये है खूबसूरत रास्ते। दोस्तों गर्मा गर्म कैंप टी तैयार हो चुकी है, चाय पीते हैं फिर बढ़ेंगे आगे। तो ये था अपना बाथिंग पॉइंट, ठंडा पानी यहाँ पर था और हमने स्नान किया, और अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ को। आ चुका हूँ जौलजीबी के ब्रिज पर, और यहाँ पर गौरी गंगा और काली नदी का संगम होता है। तो नीचे आप मेरे देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ की ये नदी है, और ये है खूबसूरत ब्रिज। तो दोस्तों ये है अपनी कैंपिंग साइट। तो काफ़ी ठंडा ये इलाका है, शाम हो चुकी है। मेरे पीछे बर्फ़ के पहाड़ हैं और आगे भी बर्फ़ के पहाड़ हैं। तो अभी यहाँ पर हमने कैंपिंग की है। तो अभी रात का डिनर तैयार करेंगे, और रात को जो है स्टे इसी गाड़ी में रहेगा। तो दोस्तों मुनस्यारी से भी ऊंची ये कैंपिंग साइट है। तो सुबह मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर हमने कैंपिंग की थी, क्योंकि अंधेरा हो चुका है और बर्फ़ के पहाड़ दोनों आगे पीछे मेरे आ चुके हैं। काफ़ी रोमांचक ये सफ़र है दोस्तों। तो दोस्तों आज के डिनर में हम लोग मैगी तैयार करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, लेट काफ़ी हो चुके हैं। तो मैगी का डिनर करके फिर सुबह के वीडियो में आपको दिखाऊंगा। से शुरुआत हो चुकी थी कैंपिंग की। पहली रात हमने गुजारी चंपावत में, और दूसरी रात हमने गुजारी चरमा में, और अब मैं आ चुका हूँ बिल्कुल तिब्बत बॉर्डर के, चाइना बॉर्डर के नज़दीक गुंजी गांव से नीचे। तो आज रात की हमने मैगी का हमारा डिनर है। उसके बाद सुबह हम निकलेंगे आगे की तरफ को। सुबह मैं आपको दिखाऊंगा इस जगह का खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों कैसे हैं आप? तो दोस्तों कैंपिंग का आज है तीसरा दिन। हल्द्वानी अपनी कैरावैन, यहाँ पर हमने कैंप किया था, नाइट स्टे इसकी गाड़ी में किया था। और ये जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा, ये बर्फ़ का पहाड़ है, इस पहाड़ के नीचे हमने कैंपिंग की थी। तो एक ये रोड है, हाईवे है, और ये है ये पूरा एरिया। तो कितना खूबसूरत ये एरिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और सामने भी बर्फ़ का पहाड़ था, अभी धुंध आ चुकी है उस जगह पे। और ये है अपनी कैंपिंग साइट। तो दोस्तों सफ़र बहुत रोमांचक और मज़ेदार ये सीरीज है, जिम कॉर्बेट से आदि कैलाश, ओम पर्वत और चीन बॉर्डर तक हम लोग जाएंगे। तीसरे दिन की चाय अपनी तैयार हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल चाय और स्नैक्स लेके फिर हम बढ़ेंगे आगे के सफ़र में। तो दोस्तों सफ़र बड़ा सुहाना और ख़तरनाक भी है। सड़कें तो बहुत है इस जगह पे। और ये है अपनी कैंप साइट, और मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा आदि कैलाश। तो दोस्तों आज रात हम यहीं स्टे करेंगे, क्योंकि बहुत सफ़र थकान भरा हो चुका है। और उच्च हिमालय की जो तकलीफ़ें होती हैं सांस लेने में, वैसे तो दोस्तों मैं खुद ऑलरेडी उत्तराखंड से हूँ, तो थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब मैं वेल एंड गुड हूँ। तो फिर भी दोस्तों आज रात हम यहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारा जो है गौरीकुंड का ट्रैक वो पूरा छूट गया है।
तो कल वो कवर करेंगे, लेकिन आज जो है फ़िलहाल हम यहीं स्टे करेंगे। ये बेस एरिया है आदि कैलाश का। तो अभी चाय पीते हैं, फिर डिनर की तैयारी करेंगे। तो आगे का वीडियो मैं रात को आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर रात का नज़ारा कैसा होता है, कितनी ठंड यहाँ पर पड़ती है। तो दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुके हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ठंड अभी भी यहाँ पर पड़ रही है। तो दोस्तों पहली चाय तैयार हो चुकी है उच्च हिमालय क्षेत्र में। तो कैंपिंग की ये पहली टी है। लंच तैयार हो चुका है। तो ये है कैंपिंग ट्रिप हिमालय के बिल्कुल नज़दीक, हिमालय के नीचे आदि कैलाश में से। तो कैरावैन से आदि कैलाश का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं दोस्तों। तो शायद पहले किसी ने ऐसी कैंपिंग ट्रिप की होगी इतने उच्च हिमालय के नीचे। दाल चावल हमारा रेडी हो चुका है। तो कैंपिंग के कुछ फ़ायदे हैं, नुकसान। फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। तो दोस्तों ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में जहां आपको खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कैंपिंग में आप खुद का खाना तैयार कर सकते हैं। जब आपको भूख लगे उस हिसाब से आप खाना तैयार कर सकते हैं। तो ये है सबसे उच्च हिमालय के नीचे कैंपिंग। तो दोस्तों ये है अपनी कैरावैन और ये है आदि कैलाश। तो सबसे ऊंचाई के क्षेत्र पे आज हमने कैंपिंग की है। शायद कोई फैमिली ट्रिप। दाल चावल तैयार हो चुका है कैरावैन में। तो गर्मा गर्म दाल चावल का लंच करेंगे। तो दोस्तों ठंडा यहाँ पर हो चुका है काफ़ी। लंच करके फिर यहाँ पर आज रात का स्टे का प्लान है। मैं हूँ इस समय कैरावैन के अंदर और मैं आज आपको लेके आया हूँ आदि कैलाश। तो काफ़ी ठंड हो चुकी है, शाम के 4 बज चुके हैं। तो अभी हमने दाल चावल तैयार किया है। तो आज का जो लंच डिनर यही रहेगा। बाकी क्योंकि यहाँ पर अंधेरा बहुत जल्दी होता है और कुछ देर में रात हो जाएगी, तो लंच करके गाड़ी के अंदर ही स्टे रहेगा। तो लंच करते हैं। दोस्तों सुबह हो चुकी है, सुबह के लगभग 5 बज चुके हैं और 5 बजे यहाँ पर हो चुका है उजाला। तो रात का स्टे है अपना अपनी कैंपर वैन में। तो -5 डिग्री से नीचे यहाँ पर तापमान रहता है। तो बहुत ठंड थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों ये है आदि कैलाश पर्वत का खूबसूरत नज़ारा। सुबह के 5 बज चुके हैं और सूर्य की किरणें चोटी पे पड़ने लगी हैं, सोने सी चमकती हुई चोटी। और ये है अपनी कैंपर साइट, कैंपर वैन। तो दोस्तों रात इतनी ज़बरदस्त ठंड थी यहाँ पर, आप देख सकते हैं बर्फ़ पूरी गाड़ी में जम चुकी है। और इस जगह पे हमने कैंपिंग की थी। तो दोस्तों शायद वर्ल्ड की ये पहली कैंपिंग होगी कैरावैन में -5 डिग्री तापमान में और चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़। और ये है आदि कैलाश पर्वत का खूबसूरत नज़ारा। चौथे दिन का ये मॉर्निंग का हॉट एंड सॉर सूप तैयार है और ये है अपनी कैंपिंग साइट। तो दोस्तों रात को हम रुके थे इस खूबसूरत सी जगह पे। तो आज है टूर का चौथा दिन और ये है खूबसूरत माउंटेन, खूबसूरत एरिया।